नमस्कार दोस्तों, पिछले 3-4 वीडियो में हमने देखा कि टीम ओमेगा के बारे में, जिंदगी की 3 सीढ़ियों के बारे, लाइफ 3.0 से जुड़ी खास बातें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसकी ताकतें के बारे में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में जानेंगे कैसे करेगा मदद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन क्या इसकी मदद से ह्यूमन सिविलाइजेशन यानी मानव सभ्यता सच में आगे बढ़ पाएगी? क्या हम सब वो करने के काबिल हो पाएंगे जो हम अभी तक नहीं कर पाए? तो अब हम जानेंगे किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा मदद करेगी और क्या हकीकत में ये हमें ब्रह्मांड के बाहर देखने में मदद कर पाएगा? क्या ये वो करने के काबिल होगा जो इंसान अब तक सोच भी नहीं पाया है? इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी यानी आरटी सेक्टर के बारे में जब भी चर्चा होती है तब हमें मालूम होता है कि ये कैसे शुरू हुआ, यानी कैसे इससे हमारे बीच कम्युनिकेशन यानी बातचीत को आसान बनाया और आगे तक ले जा रहा है। इसके कारण ही ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसी चीजें लोगों तक आसानी से पहुंचने लगी। लेकिन अभी बहुत सारी जिम्मेदारियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से पहले हमें जानना होगा, क्या सच में वो भरोसे के लायक है या नहीं। दोस्तों, इंसान ने आज तक जितनी भी चीजें बनाई है उनमें से ज्यादातर से खराब होने का डर रहता है। अब बात करते हैं उन सभी खास चीजों की जो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फायदे के तौर पर मिली और आगे भी मिलती रहेगी। स्पेस एक्सप्लोरेशन, आकाश यानी आसमान से किसे प्यार नहीं होता या किससे उसको जानने की इच्छा नहीं होती, ऐसे ही टेक्नोलॉजी का आसमान स्पेस यानी अंतरिक्ष से प्यार है। इस वजह से हमारे मन में सवाल आते हैं कि हमने सबसे पहले चांद पर कदम कैसे रखा, सबसे पहले मंगल और बाकी ग्रहों को देखना कैसे शुरू किया, हमें कैसे पता चला कि हमारे ब्रह्मांड के बाहर बहुत सारे ब्रह्मांड और गैलेक्सीज मौजूद है। अब जब हम इन सभी चीजों की बात करते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि टेक्नोलॉजी की वजह से हमने चांद पर कदम रखा और इसकी वजह से ही हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाते हैं, जिसके लिए काफी बड़ी बड़ी मशीनें अंतरिक्ष में भेजी जाती है। लेकिन ऐसे ही नहीं कि अंतरिक्ष में भेजे गए ये सभी मशीन सफल हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे मिशन ऐसे भी है जो अंतरिक्ष में भेजे गए और उसका कोई पता नहीं है और ना कोई जानकारी आई। कई सारे मिशन होने से ही खत्म हो गए, जिस पर बहुत पैसा और लोगों की मेहनत लगी थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्पेस में जाना गलत नहीं है, लेकिन उसे अकेले भेजने से पहले साइंटिस्ट को बहुत कुछ सोचना होगा, जिससे कि सिस्टम के फेल होने के अनुमान को कम किया जा सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसकी सिस्टम अभी भी काफी ज्यादा कमजोर है और बिना इंसान की मदद लिए अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार नहीं है। फाइनेंस, जब बात पैसों की आती है तो हमें सब जानते हैं कि एटीएम से निकाले जा सकते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नियमों पर ही काम करता है। एआई की बढ़ने की वजह से हमारे आसपास ये साफ देखा जा सकता है कि फाइनेंशियल सिस्टम कैसे धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा है। हालांकि सवाल ये भी आता है कि फाइनेंशियल सिस्टम और ज्यादा मजबूत कैसे बना जा सकता है। दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग, इस बात में इस वक्त कोई शक नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीनीकरण की वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी निर्माण के क्षेत्रों में काफी बदलाव आया है। हालांकि काफी सारी परेशानियां भी देखा जा सकती है, जिसमें केवल एक गलत बटन दबाने से लोगों की मौत हुई या फिर किसी प्रोडक्ट का पूरा नक्शा बदल जाना। एआई की इन्हीं सब फायदे और नुकसान के बीच बहुत कुछ ऐसा है कि जिसे बेहतर करना बाकी है और एआई को समझदार होना जरूरी है। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई सारी जगहों पर काम आया है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल और स्पेस एक्सप्लोरेशन। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ट्रांसपोर्टेशन का पूरा सिस्टम बदल दिया है और इसी वजह से दुनिया भर में बड़े बड़े प्लांट बनाए गए, जहां पर पानी की सफाई, कपड़ों का बनाना, कंपनी प्रोडक्ट का तैयार होना जैसी चीजें आम बात है। इंसान के लिए उनके शरीर के सिवा कुछ भी नहीं है, फिर चाहे वो पैसा हो या टेक्नोलॉजी। अब यही टेक्नोलॉजी इंसान को स्वस्थ और सुरक्षित रखने के लिए मदद करेगी। अब तक हमने उन सभी चीजों की बात करी जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी जगह बना चुका है और धीरे धीरे ये बेहतर भी होने लगा है। और अब हम चर्चा करेंगे जहाँ पर इनके होने से बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, मगर सही तरीके से इस पर थोड़ा और काम किया जाए तो कानून और इंसाफ के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या आपने कभी सोचा है कि एक रोबोट 2 इंसानों के झगड़े में अपना फैसला सुना रहा है? दोस्तों, वही जब हम कोर्ट के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक जज और जूरी और बहुत सारे लोग, गुनहगार और इंसाफ मांगने वाला व्यक्ति सबसे पहले आता है ना? साथ ही कोर्ट के बारे में सोचने पर हर किसी को लंबी कतारें, सालों से फाइलों में बंद मामले और लाखों करोड़ों लोगों की जान दांव पर लगी हुई दिखती है। लेकिन कैसा हो अगर ये खराब सिस्टम एआई रोबोट की मदद से बदल दिया जाए? तो ये सोचकर कई लोगों को हंसी आएगी।
लेकिन आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वहां तक पहुंचना बहुत बड़ी बात नहीं होगी। वैसे भी इंसानों की तरह बिना थके मामले को आसानी से मैनेज कर सकते हैं, जिनमें गलतियां और कमियां भी कम होगी। अब जरा सोचिए, ऐसे कोर्ट में अगर रोबोट जज आ जाए तो, क्योंकि अभी के समय में जज बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, काफी सारे कोर्ट केस जीतने पड़ते हैं और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। लेकिन सोचा जाए तो इंसानी फितरत है भेदभाव करने की, भले ही ये भेदभाव छोटा हो, लेकिन हमारे अंदर धर्म, रंग, जेंडर और ऐसी कई सारे चीजें ऐसी होती है जो भेदभाव जड़े और हम अक्सर इसमें पढ़कर गलत फैसले ले लेते हैं। अब यह भी सच है कि अगर रोबोट जज होगे तो बिना किसी भेदभाव के फैसले लेंगे। दोस्तों, लेकिन एक और बात सोचने पर हम मजबूर हैं। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने अंदर बायस एक पक्ष के साथ या झुकाव, भेदभाव कर ले, इसमें ऐसी उम्मीद है अगर ऐसा कुछ हुआ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बायस होना इंसानों से बहुत अलग होगा, जो पूरा अपने सिस्टम के हिसाब से आगे बढ़ेगा। अब देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस जनता, तो जरा सोचिए, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार के पास अपने लाइफ इंश्योरेंस होते हैं, तो उसी तरह से उसके पास पैसा और प्रॉपर्टी भी हो सकती है। वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसानों से काम करने के लिए उनको पैसा देने पड़े तो उस दिन के बाद वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। लेकिन ये भी समझना होगा कि वो कैसे इंसानों के मुकाबले सही फैसले और सही राह पर जाए। कोई नहीं चाहेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया को बर्बादी की ओर ले जाए, लेकिन उसे पैदा हुआ डर लोगों को टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ने से रोक रहा है, जो कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये अपनी दुनिया को काफी पीछे भी ले जा सकता है। हमने ये तो सुना ही होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें बीमारियों और बाढ़ जैसी मुसीबतों से बचा सकता है और ऐसा होने की उम्मीद भी कम कर सकता है। लेकिन क्या लगता है कि इससे दुनिया में होने वाली वॉर को कम कर सकती है? क्या हो अगर रोबोट्स इंसानों की जगह पर वॉर में जाकर लड़े और अपनी सोच के हिसाब से सामने वाले पर हमला करे? लेकिन ऐसा होने के लिए समझदार होना, ना कि गलत फैसले ले। दोस्तों, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल वॉर में शुरू हुआ तो सबसे पहले इसका इस्तेमाल आसमानों में दुश्मनों के प्लान को पहचानने का किया गया था। लेकिन ऐसा बहुत बार हुआ कि जब रोबोट ने गलत जानकारी दी और बहुत सारे आम लोगों के प्लान को नुकसान हुआ। ऐसे में दिक्कत ये आती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई बार गलत फैसले ले भी लेता है या कंफ्यूज भी हो जाता है, जिसके कारण हमारे इंसानों की जान दांव पर लग सकती है। यही कारण है कि युद्ध होने से पहले बहुत बार सोचते हैं। टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर पावर बढ़ने से दो देशों के बीच लड़ाई होने की उम्मीद कम हो जाती है। लेकिन टेक्नोलॉजी का दूसरा पहलू यह भी है कि अगर गलती से एक युद्ध टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर पावर से हुआ तो दुनिया वापस वहीं आ जाएगी जहां पर वो पहले थी। रोबोट को आमतौर पर हथियारों में लाना हमेशा से मुश्किल और खतरनाक माना गया है। ऐसे में समझ पाना मुश्किल है कि एआई को एक नागरिक के तौर पर आगे बढ़ाना चाहिए और उसे भी सारे अधिकार मिलने चाहिए, या एक मिलिट्री के हिसाब से बॉर्डर पर भेजना चाहिए। अगर साइबर क्राइम में लगाए गए तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा करके हम वॉर में गए बिना ही हम अपने दुश्मनों को खत्म कर सकते हैं। लेकिन कैसे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने दुश्मनों की सिस्टम को हैक करके या कर सकती है और उनकी प्लानिंग को खराब कर सकती है और जंग के मैदान में जाना ना पड़े। कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद से इनकम और सैलरी में भी बहुत बड़ा फर्क आ सकता है, जिसके कारण समय के साथ परेशानियां भी बढ़ेगी। इसके साथ साथ हर कोई इसका इस्तेमाल करेगा तो उन लोगों का क्या होगा जो इनका इस्तेमाल करना जानते ही नहीं? तो ऐसे में बहुत सारे लोगों की नौकरियां भी चली जाएगी और वो कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिन कामों में वो माहिर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चुटकियों में कर सकता है। इसीलिए ये जरूरी है कि आगे आने वाली पीढ़ी को टेक्नोलॉजी से परिचित करें, यानी उसे समझे, जाने, जिससे भविष्य में उनकी नौकरी ना जाए। अब तक हमने जाना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारा काम कर सकती है और लगभग हर फील्ड में अपना दबदबा बना सकती है। लेकिन ऐसा अभी बाकी है, जिसकी वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसानों के आगे जाना बहुत बड़ी प्रोसेस से गुजरना होगा। इसके बारे में आगे के वीडियो में हम बात करेंगे। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान को सच में पीछे छोड़ देगी या नहीं? तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।